फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आप जानते हैं कि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, तकरीबन ज़ोहर का वक्त होने वाला। अब क्योंकि मैं बरौशरी से आया हूँ और ऐसी महफिल में आया हूँ जहाँ बड़े बड़े अपने सर को झुकाते हुए नजर आए। ये महफिल हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निस्बत रखती है। अभी आपने सुना मुफ्ती वसी अहमद कादरी साहब से कि ये लंगरे गौसिया इनके दादा लाइक अली अलवी बड़े ही एहतमाम के साथ करते थे। उसके बाद की नस्लें लंगर अपने तौर पर मुख्तसर ही मगर करते आ रहे थे, मगर इन्होंने सोचा कि जो हमारे आबा अजदाद का मामूल रहा है, जो हमारे दादा करते आ रहे हैं, उसी शान और शौकत के साथ उस लंगर का भी एहतमाम करना चाहिए। इस साल से इन्होंने मुकम्मल इरादा बना लिया है और इंशाअल्लाह अभी आपने सुना है इन्हीं की ज़बानी कि जब तक मेरी जिंदगी रहेगी तब तक ये लंगर होता रहेगा। मोहतरम हज़रात, मैं यहाँ पहली दफा नहीं आया, ये मैं नहीं समझता हूँ एक मैं मेहमान बन करके आया हूँ, बल्कि ये मैं समझता हूँ मैं अपने घर पर ही मौजूद हूँ। क्योंकि एक तो हमारा ये खानदान है और दूसरी जो निस्बत है वो ये है कि यहाँ हमारे जद्दे आला सरकार हुजूर शुएबुल औलिया अलैहि रहमा आते थे इस गांव में। उसके बाद मेरे दादा सरकार हुजूर मजहर शुएबुल औलिया अलैहि रहमा वो भी आते थे। उसके बाद फिर मेरे वालिद मुहतरम हजरत अल्लामा गुलाम अब्दुल कादिर चिश्ती अलैहि रहमा और मेरे चचा हजरत अल्लामा मोहम्मद मुख्तार अहमद रजा अलवी अलैहि रहमा वो भी तशरीफ लाते थे। अब 3 पुश्तें इस गांव में आ चुकी हैं, अब ये समझे चौथी पुश्त यहाँ मैं भी आ चुका हूँ। तो बताने का मकसद यह है कि प्यारो, बरौन शरीफ और बरागी गांव का रिश्ता बहुत पुराना रहा है, शजर के नसब के एतबार से भी, क्योंकि शजरे के में इन लोगों का हम लोगों के से मिलता जुलता है, और दूसरी निस्बत इस तरह से मोहब्बताना जो है कि आबा अजदाद आए, वालिद मुहतरम आए, उसके बाद मैं भी आया हूँ। और आप के बगल में यहीं पीर बितनी शरीफ है, उसके ताल्लुक से भी आप जानते हैं कि वो ऐसी दरगाह है, बाबरकत दरगाह है, जहाँ फैज़ ही मिलता है। वो क्योंकि अभी मेरे करीबी देवरा यहीं बगल में एक गांव है, वहीं के एक बहुत ज्यादा परेशान हाल है,
वो उन्होंने बताया ये परेशानी है। मैंने उनसे कहा कि आपके कुर्ब में कौन सी मज़ार शरीफ है, तो उन्होंने पीर बेदनी शरीफ के ताल्लुक से बताया। तो मैं कहा कि वहाँ जाइए, वहीं हाजिरी दीजिए, इंशाअल्लाह आपकी सारी परेशानी, सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। और उन्होंने उस पर अमल किया और बरजस्ता भी कल फोन करके उन्होंने कहा, उन पर बताया कि जो दिक्कतें हमें थी तकरीबन 50% हमें उससे शिफा मिल चुकी है। सुभान अल्लाह। इससे आप अंदाजा लगाएं कि बहुत ही बाफैज़ दरगाह है और उस दरगाह की निशानदेही किसी और ने नहीं बल्कि हमारे जद्दे आला सरकार हुजूर शुएब औलिया अलैहि रहमा ने की थी। आज जो उर्स आपका होता है 27 रजब शरीफ को, इसकी निशानदेही किसने की? किसी और ने नहीं बल्कि मेरे परदादा सरकार शुएब औलिया अलैहि रहमा ने की। क्यों? क्योंकि पहले किसी को नहीं मालूम था कि आपका विसाल, आपकी शहादत कब हुई। एक दिन कुछ लोग आपकी बारगाह में यानी सरकार हुजूर शुएब औलिया अलैहि रहमा की बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, हुजूर हजरत का उर्स कब किया जाए? हम लोग कुछ नजराना पेश करना चाहें, कुछ खिराज अकीदत पेश करना चाहें तो हम कब पेश करें? कोई एक तारीख आप बता दीजिए। तो सरकार हुजूर शुएब औलिया अलैहि रहमा ने अपने सर को झुकाया, मुराक़बे में गए, कुछ देर के बाद अपने सर को उठाया। सर को उठाने के बाद आप इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, आज से जो तारीख में बता रहा हूँ ये तारीख नोट कर लो। उसके बाद से उसी तारीख में आपका उर्स करना। तो आपने फरमाया 27 रजब शरीफ की आपकी तारीख है, विसाल की तारीख है, इस तारीख को आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद आप इनका उर्स उसी तारीख में कीजिए और हर साल आपका उर्स होता है। सरकार हुजूर शुएब औलिया अलैहि रहमा की जात भी बड़ी बाबरकत है। उनके ताल्लुक से हम जैसे कम इल्म वाले क्या बयान करें। अकाबिर उलमा ने उनकी ताज़ीम की है। अकाबिर उलमा तो छोड़िए, बुजुर्गान दीन ने उनकी तारीफ की है, उनके कसीदे गाए हैं। सरकार हुजूर शुएब औलिया अलैहि रहमा को मैं इस शेर के जरिए जानता हूँ और एक हदीस से पाक भी बयान करूंगा और उसकी बाद अपनी बात को मुकम्मल करूंगा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं ये समझता हूँ कि सरकार हुजूर शुएब औलिया अलैहि रहमा के फैज़ से ही जो कुछ भी आज मुझे जो कुछ भी इज्जत मिलती है, शोहरत जो कुछ भी मिलती है, उन्हीं की वजह से मिलती है। मैं अपनी जात पर फख्र भी करता हूँ और रब की बारगाह में दुआ भी करता हूँ और रब का शुक्र भी अदा करता हूँ कि ऐ मौला तूने किसी और के आल में नहीं, किसी और के शजरे में नहीं, बल्कि सरकार हुजूर शुएब औलिया अलैहि रहमा की आल में पैदा फरमाया। ये तेरा एहसान है, तेरा शुक्र है मौला। और इसी सरकार हुजूर शुएब औलिया अलैहि रहमा को देखते हुए किसी शायर ने क्या ही कहा है कि अपनी किस्मत पे हो नाज़ा ऐ बराओं की ज़मीन, अपनी किस्मत पे हो नाज़ा ऐ बराओं की ज़मीन। क्यों? क्योंकि तुझ पर जलवा फरमा है शुएब औलिया, क्योंकि तुझ पर जलवा फरमा है शुएब औलिया। सरकार हुजूर शुएब औलिया अलैहि रहमा की मकबूलियत आप इससे अंदाजा लगा लें। जो लोग बराऊं शरीफ जा चुके हैं वो जानते हैं कि बराऊं शरीफ कोई कस्बा नहीं है, शहर नहीं है, बल्कि एक गांव है। जिस तरह से ये बैरागी गांव है उसी तरह से वो एक गांव है। मगर जो लोग बराऊं शरीफ कभी नहीं गए, सिर्फ उसका नाम सुने हैं, उसकी शोहरत को सुने हैं। बरजस्ता उन लोगों ने मुझसे कहा, जब वो पहली दफा बराऊं शरीफ आए, बरजस्ता उन लोगों ने यही कहा कि हजरत हम बराऊं शरीफ के बारे में यही जानते थे कि बराऊं शरीफ कोई कस्बा होगा या बराऊं शरीफ कोई शहर होगा। मगर यहाँ आने के बाद पता ये चला एक गांव, एक देहात होने के बावजूद इसकी मकबूलियत इतनी है कि पूरे हिंदुस्तान को तो छोड़िए, यहाँ तक दीगर ममालिक में भी इसका चर्चा होता है। बराऊं शरीफ की शोहरत है और वो शोहरत इसकी
बिना पे है, किसी और की बिना पे नहीं, बल्कि सरकार हुजूर शुएब औलिया रहमा की वजह से है। और आपने जो इदारा कायम फरमाया दारुल उलूम अहले सुन्नत फजल रसूल बरौन शरीफ, उसकी भी वजह से भी बरौन शरीफ की मकबूलियत है। बस जो हदीस पाक बयान करना चाह रहा है तो वो हदीस पाक आप सुन लें कि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इसके रावी हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मन सल्ला लिल्लाहि 40 यौमन फी जमाअतिन युदरिकु तकबीरतल उला कुतिबत लहू बराअतुन मिनन नार बराअतुन मिनन निफाक। कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रिज़ाए इलाही के लिए 40 दिन तक बाजमाअत तकबीर उला के साथ नमाज अदा की, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए 2 निजातें लिख देता है। वो 2 निजातें कौन सी हैं आप सुने। एक आग से निजात है, दूसरी निफाक से। आप जरा अंदाजा इस हदीस पाक को ज़हन में बैठाएं और सोचें कि ये मर्तबा किसको मिल रहा है। 40 दिन तक बाजमाअत तकबीर उला के साथ अदा करने वाले को ये मर्तबा मिल रहा है। आप जरा अंदाजा लगाइए उस शख्सियत के बारे में जिसने 40 दिन नहीं, 40 महीने नहीं, बल्कि 40 साल से ज़ायद आपकी नमाज तो नमाज, जमात तो जमात, तकबीर उला कभी फौत नहीं हुई। वो कोई और ज़ात नहीं बल्कि सरकार हुजूर शुएब औलिया रहमा की ज़ात है। और मैं अपने इल्म के एतबार से बता रहा हूँ कि मैंने जो किताबों में पढ़ा कि मैंने 2 शख्सियतें के बारे में पढ़ा कि जिनकी हर वैसे तो जितने भी बुजुर्गान दीन हैं सब नमाज की पाबंदी किए हैं, मगर 2 ऐसे बुजुर्ग के बारे में पढ़ा कि जिनकी नमाज तो नमाज, जमात तो जमात, तकबीर उला फौत नहीं हुई कई सालों तक। एक है सरकार हुजूर शुएब औलिया अलैहि रहमा के मुर्शिद इजाजत सरकार सत्थिन हजरत शाह अब्दुल लतीफ अलैहि रहमा, जिनकी नमाज के बारे में मैंने किताबों में पढ़ा कि उनके ताल्लुक से कि आपकी नमाज 1-2 साल नहीं, जमात तकबीर उला यहाँ तक 1-2 साल नहीं, तकरीबन 100 साल तक के आपकी नमाज तो नमाज, बाजमात जमात, तकबीर उला कभी आपकी फौत नहीं हुई। 100 साल उन्हीं के खलीफा हमारे जद्दे आला हमारे परदादा सरकार हुजूर शुएब औलिया रहमा हैं, उनकी भी नमाज बाजमात तकबीर उला कभी तकरीबन 40 सालों से ज़ायद आपकी कभी नहीं छूटी। चाहे सफर में हो, चाहे हज़र में हो, कहीं भी आप रहे हों, मगर इन चीजों का एहतमाम आपने किया है। मैं अपनी बात को यहीं मुकम्मल करता हूँ और यहाँ के गांव वालों का और जिन लोगों ने जिन्होंने गौसुल वरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में जिस तरह से अभी ताउन किया, शिरकत की, सबका मैं शुक्रगुजार भी हूँ कि उन लोगों ने मुझे नाचीज को यहाँ बुलाया और जो भी इज्जत दी मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हमारे बोलने में अगर किसी किस्म की कोई खता हो गई हो, कोई लग़्ज़िश हो गई हो, तो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तवस्सुल से उसको माफ़ फरमाए और हमें और आपको शरीयत का पाबंद बनाए और हुज़ूर